जय हिंद दोस्तों, मैं आपके सामने आपके लिए लेकर आया हूं ICGAC का अरिथमेटिक का मॉडल पेपर। ये वो 25 क्वेश्चन हैं जो आपके अप्रोच को चेंज करेंगे, जो आपके सोचने को की ढंग को चेंज करेंगे और आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले दोस्तों। तो आइए मैं एक एक करके सारे प्रश्नों के माध्यम से आपको कॉन्सेप्चुअली भी मजबूत करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका लाइन एंड एंगल से है। देखिए, जो अरिथमेटिक का सेक्शन है उसमें आपकी बेसिक ज्योमेट्री भी है, बेसिक आपका 2D 3D भी है आपके कोर्स में। तो इसलिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपका लाइन और एंगल का है। आपसे कह रहे दिए गए चित्र में AB पैरेलल CD, एंगल OAB बराबर 120, एंगल OCD बराबर 130 डिग्री हो तो एंगल AOC मतलब ये वाले एंगल का मान आपसे पूछ रहा है कि ये वाला जो प्यारा सा एंगल है ये आखिर कितना डिग्री है। समझिएगा, तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जो भी एंगल बिखरे पड़े हों उनको ज़रा नज़दीक लाने का प्रयास करिए। कैसे ये नज़दीक आखिर आएंगे, तो नज़दीक लाने के लिए इनके साथ आप क्या करिए, इनको थोड़ा पास ले आइए। देखिए पास कैसे आते हैं, पास कैसे आते हैं, तो ये आ गए पास। कैसे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक पैरेलल लाइन यहीं से ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ कर दिया आपने। अब देखिए ये 120 और ये वाला छोटा एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है भैया, ये कैसे एंगल है, इंटीरियर पेयर एंगल है। इंटीरियर पेयर एंगल मतलब कि अंतः कोण है, अंतः कोण। तो ये कितना होता है हमेशा 180। तो अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। सही है। अब यहाँ देखिए ये वाला जो एंगल है ये भी इंटीरियर पेयर एंगल है। तो इंटीरियर पेयर एंगल अगर आपका ये है तो इन दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। ये 130 है, देखिए कितना होगा, 50 डिग्री। अर्थात कि ये पूरा जो एंगल होगा वो हो जाएगा दोस्तों 110 डिग्री और यही आपका करेक्ट आंसर है। लाइन एंगल के क्वेश्चन में बिखरे हुए कोणों को नज़दीक लाइए। आपका काम, आपको जो चाहिए वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको इंटीरियर पेयर एंगल, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर लंबी हैं। तदनुसार यदि तीसरी भुजा की लंबाई A सेंटीमीटर हो तो आपसे कह रहा है A का कौन सा मान सही होगा। क्वेश्चन ये है, द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 4 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अकॉर्डिंगली इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज ACM देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ A इज करेक्ट। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड का सम, एक साइड कितना है 4 सेंटीमीटर, एक साइड कितना है 10 सेंटीमीटर और एक साइड कितना है A सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल बनने की शर्त ही यही है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होगा। मतलब सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तो अगर ये तीसरी साइड थर्ड साइड है तो दो भुजाओं का अंतर मतलब 6 से बड़ा होगा और इनके योग मतलब 14 से छोटा होगा। अर्थात कि A का मान 7 से 13 तक कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन में कुछ ऐसा ही रखा है, A बड़ा होगा 5 से, A बड़ा होगा 5 से, A छोटा होगा 6 से। देखो A का मान 6 से ज़्यादा होगा और 14 से कम होगा। ये त्रिभुज के बनने की शर्त पर आधारित सवाल है। अगर ये क्वेश्चन इसमें ये पूछता कि A के कुल कितने मान पॉसिबल, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ द A, तो आपका अप्रोच क्या होता, छोटी वाली भुजा का दोगुना करके 1 घटा लेते, कितना मान आता, 7 आ जाता। कितना आता, 7। चेक करके देख लीजिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3, 3, 6, 1, 7। क्या करते आप, छोटी वाली भुजा का दोगुना करके 1 घटा लेते तो ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ द थर्ड साइड आपको पता चल जाती। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्किल से है।
सर्किल के का ये सवाल किससे है, टेंजेंट से है, छेदक रेखा से और टेंजेंट से है। तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो ये आपका टेंजेंट है, पीटी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होना चाहिए एपी इंटू बीपी। किसके, एपी इंटू बीपी। ये टेंजेंट का क्वेश्चन है। जब कोई स्पर्श रेखा ऐसी हो और ये छेदक रेखा जो 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पीटी का जो स्क्वायर होगा वो एपी इंटू बीपी के बराबर होगा। अब आई होप कि एपी बीपी दिया होगा। हाँ, पीटी पर खींची गई, दिए गए चित्र में पीटी वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा है। पीबी 3 है, पीबी कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 सेंटीमीटर है। और एपी 27 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 27 है। तो भैया क्या चाहिए हमको, एपी इंटू बीपी चाहिए, एपी इंटू बीपी। तो एपी कितना है 27 और बीपी कितना है 3, यही बराबर पीटी स्क्वायर है। तो पीटी स्क्वायर बराबर 81 हो जाएगा। देन पीटी का मान दोस्तों 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। ये आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन में, अर्थात कि पीटी का मान कितना आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है यदि एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो। पैरेललोग्राम से क्वेश्चन है ये। अ पैरेललोग्राम है साइड्स 15 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल इस 20 सेंटीमीटर द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो पैरेललोग्राम का जो विकर्ण होता है, पैरेललोग्राम का क्या जो विकर्ण होता है दोस्तों, विकर्ण का मतलब पैरेललोग्राम का जो आपका डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल साइड में डिवाइड कर देता है। किसमें, 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो चतुर्भुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभक्त कर देता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि एक कोई पैरेललोग्राम है, अब इसकी जो साइड दे रखा है, ये एक आपका विकर्ण है, ये एक साइड दे रखा है 15 सेंटीमीटर, एक साइड दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ये विकर्ण दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूँ, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं यस कितना होगा, तो आप जानते हैं यस बराबर a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर a कितना है 20 है, b कितना है 7 है, c कितना है 15/2, तो यह आ गया आपका 21। अब आप जानते हैं डेल्टा क्या होता है, अंडर रूट। डेल्टा क्या होता है, मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, डेल्टा क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर डेल्टा होता है अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ओके, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब जरा वैल्यू रखिए, ये फार्मूला आपको आपके सामने लिख दिया, जरा वैल्यू रखिए। अंडर रूट यस की वैल्यू कितना आई 21। अब 21 में से 20 गया 1, 21 में से 15 गया 6 और 21 में से 7 गया 14। जरा देखिए, इस 21 में एक 7 है, 14 में 7 है, बाहर निकाल लिया, सही है। अब इसका एक 3 था, 6 का एक 3 है, बाहर निकाल लिया, 6 का एक 2 बचा, इसका 2 हमने बाहर निकाल लिया। 7 त्रिक 21, 21 में 7 था, 14 में 7 था, 2 बच गया यहाँ पे, तो 7 त्रिक 21, 7 आ गया और इसमें 3 था, इसमें 3 था, निकाल लिया, इन दोनों का 2, ठीक है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, या सॉरी ये गड़बड़ी हुई। जो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आया ये इतने भर पोर्शन का आया, 42 सेंटीमीटर जो आया वो इतने भर पोर्शन का आया। ये आधे त्रिभुज, आधे पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल 42 है, तो इसका मतलब अगर ये 42 है तो ये भी 42 होगा। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 84 सेंटीमीटर स्क्वायर।
किसी भी समांतर चतुर्भुज की अगर दो भुजाएं ज्ञात हो और उसका एक विकर्ण ज्ञात हो तो पहले ट्राइंगल का एरिया निकाल लें। ट्राइंगल का एरिया निकालकर उसको ट्वाइस कर दें, दोगुना कर दें, आपको क्वाड्रिलेटरल मतलब पैरेललोग्राम का एरिया पता चल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 100 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। Rectangular garden is 100 meter long and 60 meter broad. It is surrounded by 5 meter wide road. What is the area of the road? बस आपको ये पता चलना चाहिए कि अगर ये L है और ये B है और ये रास्ते की चौड़ाई W है, रास्ते की चौड़ाई कितना है दोस्तों? W। तो जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा भैया, रास्ते का क्षेत्रफल हमेशा होता है 2W L प्लस B प्लस 2W। अगर रास्ता बाहर से है, क्योंकि हम इस बड़े वाले आयत के एरिया से छोटे वाले आयत का, बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ये आपके पास फार्मूला आता है 2W, जहाँ W सड़क की चौड़ाई है, L पूरे आयत की लंबाई है। L क्या है? आयत, ये L है भैया। एक मिनट L आपका ये है, जो L है वो ये है, ये L है और ये B है। दिस इज नॉट B, ये B नहीं है, ये B है। यहाँ से यहाँ तक B है और यहाँ से यहाँ तक L है, ये L है और ये B है। अब रख दीजिए मान इसी में, W का मतलब 2 गुणे W कितना दिया है, सड़क कितना चौड़ी है 5, रख दिया आपने। L कितना है 100, B कितना है 60, W कितना है 5 दूनी 10, तो 160 170 170 बटे 10 का मतलब 1700 मीटर स्क्वायर। 1700 मीटर स्क्वायर इस सड़क का क्षेत्रफल होगा दोस्तों, 1700 मीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर यही सड़क अंदर से होती तो आपका ये फार्मूला बनता 2W L प्लस B माइनस 2W। यही सड़क अगर बीचों बीच होती तब आपका फार्मूला बनता W L प्लस B माइनस W। तो आगे आने वाले मॉडल पेपर्स में आपको मिलते रहेंगे सारे इस टाइप के क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंडियन कोस्ट गार्ड एसी की मतलब आपकी आईसीजी एसी की जो फीस ऑफलाइन कोर्स की 50,000 रुपया हुआ करती थी एमकेसी में, उस फीस को अब मात्र 30,000 रुपया कर दिया गया है कुछ लिमिटेड टाइम के लिए दोस्तों। इसमें आपका रिटेन एसएसबी इंटरव्यू, फिजिकल सेशन, स्टडी मटेरियल, स्पोकन इंग्लिश, डाउट काउंटर और साथ ही साथ हिंदुस्तान के सब डिफेंस के सेक्टर में सबसे ज़्यादा जुनून से चलने वाले और सबसे नंबर 1 पर रहने वाले सौरभ सर का आपको गाइडेंस भी प्राप्त होगा दोस्तों। तो आप जुड़ें, फीस भी बहुत कम और इतनी कम फीस में ये सुविधा हिंदुस्तान में किसी जगह किसी इंस्टीट्यूशन में मिलने वाली नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 10 की पावर 6 की पावर 10 है, 6 की पावर कितना है 10 है, 7 की पावर कितना है 17 है, साथ ही साथ 55 की पावर 27 है। क्या पूछा है? प्राथमिक गुणकों की संख्या, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्या? प्राइम फैक्टर्स। तो कैसे करेंगे? पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 × 3 की पावर 10 कर दिया, 7 तो 7 ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 11 × 5 है, 11 × 5 की पावर में 27 कर दिया। तो ये हो गया 2 की पावर 10 × 3 की पावर 10 × 7 की पावर 17 × 11 की पावर 27 × 5 की पावर 27। अब प्राइम फैक्टर ज्ञात करने के लिए सभी पावर्स को जोड़ दीजिए। 10 + 10 + 17 + 27 + 27 ना, तो 27 दूनी 54, 54 × 20 74, 74 + 17, तो ये आपका हो गया 91। कितना हो गया? 91।
ये डी ऑप्शन में आपके पास है। हम क्या करते हैं, जब भी प्राइम फैक्टर्स पूछता है, प्राथमिक गुणक पूछता है, तो हम दी हुई संख्याओं को का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। हम इसको तोड़ते हैं बेस में। बेस में सभी संख्याएं प्राइम हो जानी चाहिए। जब सभी संख्याएं प्राइम हो जाती हैं तो हम सारे पावर को जोड़ देते हैं, सारी घातों को जोड़ देते हैं दोस्तों, और हमें प्राइम फैक्टर्स मिल जाते हैं। हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ओके, तो अगले सवाल पे मैं चलता हूं दोस्तों। अगला सवाल देखिए आपके सामने। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब ये एग्जाम में अचानक मिलते हैं तो बुद्धि खराब करते हैं। अब सिर्फ आपको ये समझना है कि 5 + 2√6 का जो रूट है वो है क्या। तो जब भी रूट के अंदर में कभी कोई ऐसा सवाल मिले, मतलब ये रूट का मॉडल है दोस्तों, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी। अगर रूट ए प्लस रूट बी का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि क्या यहाँ पर 2 दिया है क्या। अगर 2 दे दिया है दोस्तों तो सवाल एकदम इजी है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। अब आप क्या करें, इस 5 का 2 ऐसे भाग में तोड़ें जिनको जोड़ने पे 5 आए और गुणा करने पर ये संख्या आ जाए 3 और 2। मतलब रूट में 5 + 2√6 की जो वैल्यू होती है वो होती √3 + √2। क्या होती है, √3 + √2। ले आके पुट कर दीजिए वैल्यू। अब आपने रख दिया √3 + √2 माइनस 1/√3 + √2। अब ये क्या हो जाएगा, √3 + √2। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस √3, ये माइनस हुआ रहेगा तो प्लस हो जाएगा √2। √3 से √3 कट गया, आपका करेक्ट आंसर आ गया 2√2। क्या आ गया, 2√2। लेकिन अगर ये प्रश्न अचानक एग्जाम में मिल जाएगा तो आपकी बुद्धि काम करने वाली नहीं है दोस्तों। तो इन प्रश्नों पर बहुत कायदे से मैंने काम किया है। ये वो प्रश्न हैं जिससे आप जब एग्ज़ाम में पहली बार मिलते हैं तो ये ज़रूर ही आपको परेशान कर देते हैं। आइए अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल 2 - 1/3, 2 - 3/5। ऐसे प्रश्नों को सिर्फ और सिर्फ 2 पदों से सॉल्व कर दूंगा, पहला, दूसरा और अंतिम। पहला, दूसरा और अंतिम कैसे, जैसे लिखा है 2 - 1/3, और क्या लिखा है 2 - 3/5, और लास्ट वाला टर्म ले लो, लास्ट वाला 2 - 997/998। ओके, अब बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए क्या है, ये 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/3। ये क्या है, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7/5। अब ऐसे ही इसको सॉल्व करिए। 998 का गुणा 2 में होगा तो कितना आएगा, 998 का गुणा कर लो, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 19, 2 × 9 = 18, 19 माइनस 997 और बटे 998। ओके, अब जरा देखिए कैसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है। बस पहले पद का अंश कटेगा तो अंतिम पद का हर कटेगा, पहले पद का हर कटेगा तो अंतिम पद का अंश कटेगा। मतलब अगर पहले पद का अंश बचता तो अंतिम पद का हर बचता। पहले पद का हर बच गया 3, अंतिम पद का अंश बचेगा 1996। अगर ये 996 होता तो पूरा 1000 आता, एक कम आएगा, 1 कम आएगा। कैसे, 3 दूनी 6 में से 1 गया 3 दूनी 6 में से गया 5/3, 5 दूनी 10 में से 3 गया, 5 दूनी 10 में से 3 गया 7/5, 7/5। अगला पद क्या होगा, 5 दूनी 10 में से, यहाँ 7 दूनी 14 में से 5 गया 9/7। सही ना, ऐसे ही कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो बच गया 3, और यहाँ आपका 9 × 2 = 18, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 9 = 18, 19। गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ज़रा देख लो। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया। तो 2 8 = 16, 2 9 = 2 9 = 18 और 1 19। ठीक तो था यार, 18 और 1 कितना था, 19 था। 19 और 2 9 = 18, 1 19, ठीक है ना।
ये 1000 होता तो पूरा 2000 आता, 2 और 4 कम आएगा, ठीक है। -997 है, -997 बटे 998 है, 998 है। तो देखिए अब ये तो कट ही जाएगा पक्का है। तो 1996 से 997 अगर घटेगा तो कितना आ रहा है आपका, 1001 आ रहा है। घटाने में दिक्कत कर दिया आपने, 1001/3। गलती से मैं 999 निकाल दे रहा था दोस्तों। ये समझिए मतलब कि आपके लिए मॉडल पेपर, ये सब अच्छे सवाल हैं, करते समय ये इतना हाथ फंस सकता है इन प्रश्नों पर। एग्ज़ाम में आप जैसे बच्चों का क्या होता होगा दोस्तों, ये बात आपको ऐसे ही समझना है कि एग्ज़ाम में भी प्रश्न आए, कभी हाथ रुके, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आपको घबराना नहीं है, पेशेंस से यही अंतर होता है। उस टाइम को कैसे आप जीते हैं, उन 25 सवालों को कैसे आप इंजॉय करते हैं, इसी में आपको आपका सिलेक्शन छुपा हुआ होगा या नहीं होगा। ये पूरा का पूरा गेम कॉन्फिडेंस और डिफिडेंस का है। अगर आप कॉन्फिडेंस से पेपर के साथ खेलते हैं तो अनडाउटली आप सफल हो जाते हैं, और अगर वहीं अपना पेशेंस खो देते हैं तो फिर दिक्कत में आते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए ये सवाल आपका, ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी एग्जाम में आए तो सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन सा पद रिपीट हुआ है और कौन सा पद एक बार आया है, बस। तो जैसे देखिए यहाँ पर रिपीट कौन हुआ है, 8 रिपीट हुआ है, 7 रिपीट हुआ है, 6 रिपीट हुआ है, 5 रिपीट हुआ है। जो रिपीट हुआ है वो कट जाएगा, बस सीधे चलो। जो रिपीट हुआ है वो कट जाएगा, और जो रिपीट नहीं है, जो एक बार है वही बचेगा। तो देखो ये रूट ऊपर जाएगा 9 तो 3 आ जाएगा। यहाँ आ जाओ लास्ट वाले पद में, ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, इसका ध्यान रखना, चूंकि प्लस था तो इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। 3 + 2 होगा, अर्थात कि उत्तर 5 आ जाएगा। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको रेशनलाइज नहीं करना है, प्रमेयीकरण नहीं करना है, सिर्फ आपको ये अप्रोच लगानी है कि कौन सा टर्म, कौन सा पद 2 बार आया है और कौन सा पद केवल 1 बार आया है। जो पद 2 बार आए होंगे वो कैंसिल हो ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पद 1 बार आए होंगे सिर्फ वही बचेंगे। बस चिन्ह का ध्यान दीजिएगा, कड़ी में नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो प्लस करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है बस। इस सवाल का उत्तर आ गया आपका 5, जो आपके ए ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में ए से बी से ए तक की दूरी, ए तक की दूरी था धारा की दिशा में ए से बी तक की दूरी 3 घंटे में तय करती है। अगर शांत जल में, स्टिल वाटर में, अगर शांत जल में, ध्यान दीजिएगा, अगर शांत जल में किसी नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल दोस्तों u दिया हो, और धारा की चाल, किसकी चाल, धारा की चाल अगर v दिया हो, कितना दिया हो v, और टाइम अगर t दिया हो, टाइम कितना दिया हो t, तो दूरी होती है u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2u इंटू टी। ये फार्मूला आप रख लीजिए अपने पास, क्योंकि वैसे सवाल लंबा हो जाएगा। u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2u इंटू टी। u का मान कितना दिया है 9, u का मान कितना दिया है, a से b तक ये टाइम है 3, ये 9 है और ये 3 है, तो 9 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बटे 9 दूनी 18, और गुणे टाइम कितना है 3, तो 9 3 12 बटे गुणे 9 में 3 गया 6 बटे 18, और गुणे कितना है 3, तो 3 छंग 18, 6 से 6 कट जाएगा, दूरी आ जाएगी दोस्तों 12 किलोमीटर। ये सवाल आपका स्ट्रीम एंड बोट का है, धारा और नाव का है। जब कोई नाव किसी एक निश्चित स्थान तक जाए फिर वापस आए, जाने आने का समय दिया हो, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड दिया हो, और करंट या धारा या नदी की करंट की स्पीड दिया हो, तो उसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है दूरी के लिए, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2u इंटू टी
इस फॉर्मूले पर रखते ही आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं दोस्तों। अगला सवाल देखिए क्या है, अगली इंफॉर्मेशन आपके लिए है, हम वही पढ़ाते हैं जो एग्ज़ाम में आएगा। ये बात 100% सही है दोस्तों, 100% ये बात सही है। इंडियन कोस्ट गार्ड एसी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप ऑफलाइन हमसे नहीं जुड़ पाते हैं तो ऑनलाइन हमसे जुड़ें आप। जो फीस 5,000 रुपया ऑनलाइन की हुआ करती थी वो मात्र 2499 रुपये। इसमें क्या क्या हम आपको दे रहे हैं, डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, PDF, ऑनलाइन टेस्ट, डाउट सेशन। तो दोस्तों बिल्कुल देर ना करें और आप हिंदुस्तान के उस इंस्टीट्यूट से जुड़ने जा रहे हैं जिसका अपना इतिहास है सिलेक्शन के मामले में, तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, कहीं भी ना भटकें। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप अपना ये वाला समय हमको दे दीजिए, हम आपके परिवार को असिस्टेंट कमांडेंट दे देंगे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 25,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर 2 years at 5% एनुअल। तो इसके लिए बस आपको इतना जानना है कि जो डी होता है, डी मतलब डिफरेंस, ये होता है PR/100 का होल स्क्वायर। पी क्या है? कैपिटल। डी हमसे पूछा है, पी 2500 रुपया है, R 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 है, बटे 100 गुणे 100 है। 100 गुणे कितना है? 100 है। 2 0 से कैंसिल, 25 चौक का 100 हो जाएगा, 4 चौक 16। इस सवाल का आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा? मात्र 4 रुपया। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा? मात्र 4 रुपया। कितना अंतर होगा? मात्र 4 रुपया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 1 लीटर पानी तथा अल्कोहल के मिश्रण में पानी 30% अल्कोहल की वह मात्रा जो मिश्रण में लाए, जैसे इस मिश्रण में देखिए, ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इन 1 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड water is 30%. The amount of alcohol that must be added to the mixture so that the part of water in the mixture becomes 15%. ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। वो क्या है? V इंटू यक्स डिफरेंस Y। मैं बताता हूँ क्या है ये, अपॉन 100 माइनस Y। V इंटू यक्स डिफरेंस Y अपॉन 100 माइनस Y। यक्स क्या है, बस यही ध्यान रखना है, और Y क्या है? यक्स और Y वो है जिस पदार्थ को विलयन में मिलाया या निकाला जाएगा उसकी प्रारंभिक प्रतिशतता और द्वितीयक प्रतिशतता। देखिए भाई, पानी के साथ कोई भी घोल होगा उसमें दूसरा वाला जो आइटम है उसको 2 प्रकार से इंक्रीज कर सकते हो। जैसे आपके पास चीनी पानी का घोल है तो चीनी कैसे बढ़ सकती है? ऊपर से चीनी मिला लो या तो गर्म करके पानी निकाल दो। तो बस इतना ही ध्यान रखना है आपको कि आपसे क्वेश्चन में क्या हो रहा है इस पर ना ध्यान देकर बल्कि इस पर फोकस करें कैसे हो रहा है। दोस्तों V कितना है क्वेश्चन में? V है 1 लीटर। कितना है? 1 लीटर। ओके, अब मिश्रण पानी 30% है। पानी कितना? 30%। अल्कोहल की मात्रा पूछ रहा है। किसकी मात्रा? अल्कोहल की। इसका मतलब हमको परसेंटेज कंसीडर करना होगा अल्कोहल का। तो अगर 30% वाटर है तो 70% अल्कोहल होगा। अगर 15% वाटर हो जाए तो 85% अल्कोहल होगा। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, यक्स और वाई वो परसेंटेज है जिस पदार्थ को विलयन में मिलाया या निकाला जाएगा। जब कहता पानी निकाल लिया जाए तब यक्स 30 होता, वाई 15 होता। कह रहा अल्कोहल मिला दिया जाए तो परसेंटेज अल्कोहल का यूज होगा। अब आप करेंगे 1 गुणे 70 और 85 का डिफरेंस 15, 100 और 85 का डिफरेंस 15, कैंसिल हो गया। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर ml, 1000 ml। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैंने आपसे क्या बोला, इस फार्मूले में यक्स और वाई क्या है? जिस पदार्थ को विलयन में मिलाया जाएगा
या निकाला जाए। कहता पानी निकाल दिया जाए, कितना पानी निकाल दिया जाए, तो हम पानी का परसेंटेज कंसीडर करते। पूछ रहा है कितना दूध या अल्कोहल मिला दिया जाए, तो हम अल्कोहल का परसेंटेज कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक पेटी में 1 दर्जन अंडे थे। पेटी के गिरने से पर टूटे तथा बिना टूटे अंडों का अनुपात। अब देखिए ये क्वेश्चन किस पर है, केवल बस आपके थॉट प्रोसेस पे है। 12 अंडे थे पेटी में, टूट गए, बच गए, तो भाई टूटे और बचे अंडों का अनुपात वही होगा, वही हो सकता है जो जिसका अनुपातिक योग 12 को कैंसिल करे। जैसे 2 और 1 3, तो 3 12 को कैंसिल करेगा तो हो सकता है। 3 और 1 4 कैंसिल करेगा, हो सकता है। 7 और 5 12 हो सकता है। 3 और 2 5 नहीं हो सकता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? भाई आप 12 अंडे लेके जा रहे थे, आप साइकिल लेके गिर गए, कुछ अंडे टूट गए, कुछ अंडे बच गए, तो जो टूटे और बचे होंगे मिला के 12 ही होंगे। बात समझ में आ रही है? तो मतलब अगर रेशियो मिले जाएंगे तो उसका अनुपातिक योग भी 12 को काटने वाली संख्या होनी चाहिए। जैसे आपने जोड़ा 2 और 1 3, तो 3 12 को काट सकता है, 3 चौक 12। 4 12 को काट सकता है, 4 तिहाई 12। 12 12 को काट सकता है, 12 1 12। ये 5 12 को नहीं काट सकता है, 5 12 को नहीं काट सकता है। अर्थात कि ये आपका आंसर, ये रेशियो टूटे और बचे हुए अंडों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकता है, क्योंकि अंडे तो दशमलव में आए नहीं कि 3.5 टूट गए, 5.5 बच गए। बात क्लियर हो गई? आइए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है। एक क्रिकेट बल्लेबाज का उसकी 40 पारियों में, पिछले 10 साल से मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ, ये हर एग्ज़ाम दर एग्ज़ाम ये मिलता रहता है। ये क्वेश्चन CPSI CGL आपके एग्जाम में कोई ऐसा एग्जाम नहीं बचा है जहां पर ये क्वेश्चन आपको परेशान न कर चुका हो। एवरेज क्या क्वेश्चन है, क्या कर रहा है दोस्तों, आपसे कह रहा है एक क्रिकेट बल्लेबाज का उसकी 40 पारियों का औसत रन 50 है। ठीक है, 40 पारियों का औसत रन 50 है, तो पहले हमने कहा मतलब कुल 2000 रन बनाया। कितना बनाया? 2000 रन। अब करा उसका सर्वाधिक स्कोर और उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। छोड़ते हैं इसको। यदि दोनों पारियां, मतलब जो सबसे ज़्यादा है, मतलब ये कह रहा है, ये कह रहा है कि हाईएस्ट और जो लोवेस्ट का डिफरेंस है वो 172 है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है अगर ये दोनों पारियां हाईएस्ट लोवेस्ट हटा दी जाएं तो शेष 38 पारियों का औसत 48 हो जाएगा। इसका मतलब मुझे 38 का गुणा 48 में करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा? 38 का गुणा 48 में करना पड़ेगा। 38 का गुणा अगर 50 में मैं करता तो 1900 आता। 2 38 मतलब 76 कम आएगा तो 1824 आएगा। कितना आएगा? 1824। कैसे गुणा कर दिया मैंने, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैंने 50 बार करके 2 बार घटा लिया, 38 दूनी 76 घटा लिया। सही है। अब ये कितना आ गया दोस्तों? 176 आ गया। ये कितना आ गया? 176। कौन है ये 176? हाईएस्ट लोवेस्ट का योग, क्योंकि दोनों नहीं हैं। तो आपने कहा ओ सर हाईएस्ट और लोवेस्ट ये बराबर 176 है। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट 172 है। तो यहाँ से 2 बार हाईएस्ट कितना हो जाएगा? 6 2 8, 7 7 14, 2 और 1 3, और इसका मतलब एक बार कितना हो जाएगा? 174 रन। यहाँ से हाईएस्ट स्कोर उसका कितना है? 174 रन है दोस्तों। 174 मतलब 174 रन है। कितना है? 174 रन। बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया सवाल है ये। जब भी आता है तो दिमाग को खराब करता है, परेशान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। 3 गिरजाघरों की घंटियां क्रमशः 10 मिनट, 12 मिनट, 11 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ प्रातः 8:30 पर बजाई गई हों, द बेल्स ऑफ 3 चर्चेज आर रंग एट द 10 मिनट, 12 मिनट एंड 11 मिनट्स interval respectively. If they ring together at 8:30 AM, then at which time they ring together again? तो हम क्या करेंगे? हम पहले 10 का, 12 का और 11 का LCM ले लेंगे। हम 12 को LCM बना दिए, 11 अभाज्य संख्या पूरा दे दिए, इसमें 5 है दे दिए, मतलब हमको पता चल गया 660 मिनट। 12 पंजे 60, 660 मिनट। 660 मिनट का मतलब हो गया 11 घंटा बाद। कितना घंटा बाद? 11 घंटा।
8 बजे से 11, तो 11 8 19, मतलब 7 बज रहा है शाम का, 7:30 पर। कितना? अरे 8 बजे में 11 घंटा जोड़ो तो 11 8 19, 19 का मतलब 12 7 19। बात क्लियर हो गई? 7:30 बजे पुनः वो घंटियां एक साथ बजेंगी दोस्तों। तो इसमें गलती क्या होती है? लड़का 11 जोड़ जोड़ के भागता है इसमें। ये भी सवाल कई बार आया क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, तो उसको मैंने रखा। दोस्तों एमकेसी पब्लिकेशन की जो किताबें हैं वो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। ये हिंदुस्तान में सारी किताबों का निचोड़ एक तरीके से है, सारी किताबों को यहाँ पे कंपाइल किया गया है दोस्तों। आप अगर इन किताबों को मंगा करके पढ़ते हैं तो आपको और कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी किताब से आता है। तो बिल्कुल देर ना करें, आप ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पर आप ऑर्डर करके अपनी किताबें मंगा सकते हैं। फ्री डिलीवरी है आपके लिए, आपकी डिलीवरी चार्ज नहीं लगने वाला है। बहुत पतली पतली और बहुत काम की किताब है दोस्तों। तो आप हमारे नंबर दिए गए नंबर्स पे कॉल करके बाकी सारी डिटेल ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। कह रहा है 5 tan थीटा इक्वल 4 है। 5 tan थीटा इक्वल 4 है। इट मीन्स कि tan थीटा इक्वल 4/5 है। इट मीन्स कि sin थीटा अपान cos थीटा इक्वल 4/5 है। इट मीन्स कि 5 sin थीटा ये बराबर 4 cos थीटा। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता था, 5 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा है। तो यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ? 4 cos थीटा। क्या रख सकता हूँ? 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा। 4 cos थीटा से 3 cos थीटा, cos थीटा नीचे 7 cos थीटा कैंसिल हो गया। उत्तर आ गया आपका 1/7। कुछ भी नहीं करना था, आप डायरेक्ट भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते थे। साइन की जगह पे 4 और कॉस की जगह 5 कर सकते थे। आप कॉस थीटा से भाग लगा सकते थे। चाहे इस सवाल को सॉल्व करने के तीनों तरीके हमने आपको बता दिए, जैसे चाहे वैसे कर सकते। इजी सवाल है और ये भी सारे कमीशन का दुलारा प्यारा सवाल है। सारी कमीशन को पसंद आता है, हर एग्जाम में ये टकरा चुका है एक दो बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, करा अगर x माइनस ए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर ए प्लस 2x स्क्वायर प्लस b का एक फैक्टर, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर ए प्लस 2a स्क्वायर x प्लस b। अगर ये इसका फैक्टर होगा, अगर ये इसका फैक्टर होगा तब तो x बराबर a रखने पर ये 0 आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो x बराबर a रखें तो कितना आएगा? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू ए प्लस 2a स्क्वायर इंटू ए प्लस b बराबर 0 होना चाहिए। तो a क्यूब माइनस 3a क्यूब प्लस 2a क्यूब और प्लस b बराबर 0। 3a क्यूब कैंसिल हो गया, b की वैल्यू 0 आ गई दोस्तों। b की वैल्यू कितना आ गई? 0। देखिए अगर ये इसका फैक्टर है तो x माइनस ए बराबर 0, मतलब x बराबर a रखने पर ये क्या हो जाएगा? इसका मान 0 हो जाएगा। मतलब कि ये पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो जैसे ही आपने एक x बराबर a रखा तो b का मान कितना आ गया दोस्तों? b का मान 0 आ गया। b का मान 0। ये सवाल देखिए जो मैंने अभी आपसे कहा था, ये सवाल भी सारे कमीशन का दुलारा सवाल है। सबको मोहब्बत है, सबको इश्क है इस सवाल से। बिना इस सवाल के पेपर आजकल पूरा नहीं हो रहा है दोस्तों। बस आपको क्या पता करना है, क्या जानना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। क्या होता है? 3abc। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, अगर आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आएगा? p माइनस क्यू प्लस q माइनस r प्लस r माइनस p से p कट जाएगा, q से q कट जाएगा, r से r कट जाएगा। मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाएगा। जब a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाएगा तो ये a क्यूब है, ये b क्यूब है और ये c क्यूब है, ऐसा आपने माना है। तो इसका मान 3abc आएगा। क्या आएगा? 3abc। वैल्यू चिपका दिए 3
P माइनस क्यू, Q माइनस R, R माइनस P। आज से इसको डेटा बना दीजिए, A माइनस बी का होल क्यूब प्लस B माइनस सी का होल क्यूब प्लस C माइनस ए का होल क्यूब बराबर 3 लगाइए, तीनों ब्रैकेट A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, और आपका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है, किसी घनाभ की भुजाओं का रेशियो, घनाभ का मतलब क्यूबॉइड, घनाभ का मतलब ये है परीक्षा का प्रेशर। दोस्तों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आपके साथ एग्जाम में बैठा बैठा ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। किसी घनाभ की भुजाओं का जो रेशियो है 1:2:3 है। तो अगर कोई घनाभ है, क्यूबॉइड है, उसकी अगर लंबाई आपको दी जाए, कोई घनाभ है उसकी अगर मान लीजिए आपसे कह दिया कि भैया घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई LBH है, तो इसका जो TS होता है सरफेस एरिया वो क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। ये दिया है 88, ये क्या दिया 88। अब ये रेशियो कितना 1:3, तो मान लो ये कितना हो गया x, ये कितना हो गया 2x और ये कितना हो गया 3x। रख दो ट्वाइस LB, तो 2x स्क्वायर, देख लो भैया ये L है, ये B है, ये H है, प्लस BH तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस LH 3x स्क्वायर, ये बराबर 88। देन 6 3 9 2 11, तो 11 दूनी 22x स्क्वायर बराबर 88 है, तो x स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी, मतलब x का मान 2 आ गया। x का मान 2 आ गया मतलब एक साइड कितना हो गई 2, दूसरी साइड कितना हो गई 4, तीसरी साइड कितना हो गई 6। अब आपको पता है LBH ये होता है वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 × 6, तो 4 दूनी 6, 4 दूनी 8 छंग 48, 48 आपका C ऑप्शन है दोस्तों। 48 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 48 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब जिसमें भी दिया होगा ये। ओके, तो ये आपका क्यूबॉइड का क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंकिक मान इसके आयतन के आंकिक मान के बराबर है। देखिए मैंने क्या बोला था, ये 25 क्वेश्चन आपकी सोच को चेंज कर देंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंकिक मान इसके आयतन के आंकिक मान के बराबर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², ये बराबर है 4/3πr³। बस इतना ही करना था, 4π से 4π, r² से r², r बराबर 3 आ गया। पहली बार जब सवाल मिलेगा तो लगेगा रही तो बहुत टेक्निकल सवाल लग रहा है। मैं आया हूँ आपका अप्रोच चेंज करने, मैं आया हूँ आपका थॉट प्रोसेस चेंज करने। दोस्तों क्या होगी आपकी थॉट प्रोसेस एग्जाम को क्वालिफाई करने की। अगला सवाल देखिए, अगर आप हमसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं MKC की, तो वो 199 से स्टार्ट है। इसमें नोटिफिकेशन, हेल्प डेस्क, प्रोफाइल, स्कोर, टेस्ट। तो बिल्कुल भी देर ना करें, आप डाउनलोड करें MKC टेस्ट प्रेप ऐप, और किसी भी असुविधा के लिए अगर कोई भी असुविधा हो रही हो तो आप इन नंबर्स पे व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आइए मैं चलता हूं आगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी 2 घोड़ों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 10% का लाभ होता है, एक पर उसे 10% का लाभ होता है, दूसरी पे 10% की हानि होती है। सिर्फ इतना ही जानना है कि अगर 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को एक ही विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, एक पर x% का लाभ, दूसरी पर x% की हानि हो, तो सौदे में केवल हानि होती है, अब वो हानि होती है x²/100% के बराबर। x का मान कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर बटे 100 का मतलब 1% की हानि क्या होगा, हमेशा ही हानि होगी, ऑलवेज लॉस होगा दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर आया लॉस ऑफ 1%, 1% की हानि। ये सवाल भी बहुत पेट सवाल है, सभी कमीशनों का पेट सवाल है, हमेशा ही पूछा जाता रहता है। एक राशि पर एकल छूट का वह मान जो 10%, 20%, 30%, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, 10 × 10 यूज़ करें। ये आ गया आपका 1000, 10% की छूट तो 9, 20 की छूट तो 8 और 40 की छूट तो 6।
मतलब ध्यान दीजिएगा, किसी भी 10 को 10% से कम करेंगे 9 हो जाएगा, किसी भी 10 को 10% से बढ़ाएंगे 11 हो जाएगा, 20% से कम करेंगे 8 हो जाएगा। गुणा कर लें आप तो 6 8 48, 48 का मतलब कितना होता, 6 8 48, 48 480 आता, 1 48 कम कर दिया 432 आएगा, 432 डिफरेंस 576 हो जाएगा, 568 सॉरी 568 जब भी कभी हमारा बेस 1000 हो तो एक अंक पर दशमलव लगाइए, आंसर मिल जाएगा 56.8%। 10%, 20%, 40% के 3 डिस्काउंट के इक्वल जो एक डिस्काउंट होगा वो होगा 56.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ दोस्तों। एक भिन्न है यदि अंश को 32% इन अ फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 32% एंड डिनोमिनेटर। पहले ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जितना परसेंट से इंक्रीज किया लिख दो, 32% से इंक्रीज किया, कितने से 32 से 132, 75% से इंक्रीज किया 175, जो प्राप्त हुआ उसको लिख लो 12/25 और बस इसी का गुणा कर दो क्रम बदल कर 175, जो बाद में आएगा उसको ऊपर, जो पहले आएगा उसको नीचे। 25 7 175, 12 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट आंसर 7/11। मैंने क्या बोला, जब भी फ्रैक्शन से रिलेटेड सवाल आए जितना परसेंट न्यूमरेटर में इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट वृद्धि कमी बोले 100 में प्लस या माइनस करके लिख लो, जितना परसेंट डिनोमिनेटर में डिक्रीजमेंट या इंक्रीजमेंट बोले उतना परसेंट 100 में प्लस माइनस करके लिख लो। जो प्राप्त भिन्न है, जो हमको मिल गया है उसको लिख लो और इसका क्रम बदलकर मल्टीप्लाई कर दो, आपको वास्तविक भिन्न पता चल जाएगी। आइए अगला सवाल देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4 जोड़ने पर 27 35 21, किससे 27 35 और 21। तो पहले एलसीएम बना देते हैं 35 को एलसीएम बना दें, पूरा 27 दे दें क्योंकि एक भी 3 इसमें है नहीं। 21 में 7 था, मिल गया 3 था, गुणा कर लो अब। तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 त्रिक 21, 5 दूनी 10, 21 और 10 कितना होगा 31 और 3 34 और 3 दूनी 6, 6 3 9, 945 इसका एलसीएम हो गया। लेकिन करा हुआ कौन सी संख्या है 4 जोड़ने पर, मतलब 4 घटा लो, तो करेक्ट आंसर होगा 941। 941 वह प्यारी सी संख्या है जिसमें मैं जब 4 जोड़े को 945 पहला ऑप्शन है, तो जब 945 निकालेंगे तो ऑप्शन पे निगाह पड़ेगी, उस समय ये वाली गलती कर सकते हैं आप इसको टिक करके। अब दोस्तों आज का अंतिम सवाल है, क्या है 3 की पावर 21 को डिवाइड करना है 5 से। किससे डिवाइड करना है 5 से। तो 3 की पावर 21 है, 5 से डिवाइड करना है। 5 का टोसेंट 4 होगा, 4 से भाग लगा दो, 4 पंजे 20, रिमाइंडर कितना आ गया 1। 3 की पावर 1 लगा दो, 3 ही आ गया, अतः करेक्ट आंसर 3। ऐसे प्रश्नों में रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए आपके पास टोसेंट की जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट इज द टोसेंट मेथड। टोसेंट मेथड अगर आपको पता है तो ऐसा कोई भी सवाल, सेकेंडों का सवाल है दोस्तों, देखते ही आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आशा करता हूं कि मेरा आज का सेशन, आज का जो मॉडल पेपर और इस पर जो मैंने आपको चीज़ें बताई है आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। जय हिंद दोस्तों।